दो तरीका होता है। अच्छा। एक तरीका होता है 3 महीने का अकामा नंबर देता है, काम नहीं देता है, बताना पड़ेगा। अगर मेडिकल वीजा ऑलरेडी मेरे पास है, ऑफिस में अच्छा ठीक है। पड़ा हुआ है। अच्छा, आदमी आएगा तो मेडिकल करेगा, अगर मेडिकल में फिट होने का स्किल में कोई भी स्किल चलेगा या फिर कोई भी स्किल, मतलब प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, डाइविंग, सर्टिफिकेट डिग्री या फिर कुछ हुए तो वो तो और बेटर है। आपको तो और 2-3 हज़ार से ज्यादा की सैलरी मिलेगा अगर आपके पास में सही डिग्री सही एजुकेशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देखना शुरू कर चुके हैं हेलो विदेशी। आज हम एक शख्स का इंटरव्यू लेंगे जो कि सऊदी में कई सालों से रहते हैं और उनका बिजनेस भी है यहाँ पे और मेंटेनेंस का भी काम करते हैं और वो यहाँ पे लोगों के लिए वीज़ा भी प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए मिलते हैं उनसे और जानकारी करते हैं किस तरह से यहाँ पे सऊदी का वीज़ा लिया जाता है और क्या क्या है, क्या प्रोसीजर है, किस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबके बारे में मालूम करते हैं। चलिए शुरू करें। दोस्तों वेलकम करते हैं हमारे शो पे। सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? वालेकुम अस्सलाम, सलाम वालेकुम तनवीर भाई जी। अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह का शुक्रिया। तो आपका नाम क्या है भाई? जी, मेरा नाम बाबुल हसन है, मैं बांग्लादेश का हूँ। जी। मैं रहता हूँ अभी दम्माम में जी। और अल हुकैर में काम कर रहा हूँ जी। मेंटेनेंस। जी, यहाँ पे सुना है कि आप वीज़ा वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर रहता है और वीज़ा किस तरह से निकलता है यहाँ का? एक्चुअली वीजा का मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। मेरा जो बॉस है वो अलकासिम में रहता है, अच्छा। तो वही मुझे बोल रहा है थोड़ा थोड़ा कर लो। मैं बोला मेरा पास तो इतना पैसा नहीं है वीजा खरीद करने के लिए। बोल रहा है मैं हेल्प करूंगा, बस अब आदमी को पकड़ना है सही से, क्योंकि ये वीजा दो तरीका होता है। अच्छा। एक तरीका होता है 3 महीने का अकामा नंबर देता है, काम नहीं देता है, बस आदमी को इलाके इधर बैठ रहा है। मतलब 3 महीने का सिर्फ आपको अकामा नहीं मिलेगा, अकामा नहीं, कार्ड नहीं मिलेगा, अकामा नंबर मिलेगा। अकामा नंबर मिलेगा। अकामा नंबर मिलेगा, वो वीजा सस्ता है। अच्छा, तो अकामा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? अकामा नंबर वो तो मैं दे दूंगा, कपिल है, जो कपिल से वीजा लेता हूँ, वो कपिल वो मेरे को देता है बस वीजा और अकामा नंबर। अच्छा। और उसका बाद में जो बांग्लादेश से खर्ची है, प्लेन, एयर टिकट और प्रोसेसिंग, उसका मैं देता हूँ। मतलब सपोज एग्जांपल अगर किसी बंदे को वीजा चाहिए, आपके पास में वो बंदा आया तो सबसे पहले आप उसके जो है ना वीजा दोगे आप, ठीक है? वीजा किस तरह से, मतलब क्या क्या प्रोसीजर रहता है वीजे का? एक्चुअली मेरा बॉस का एजेंसी है बांग्लादेश में। अच्छा। हमारा एजेंसी है, वो ऑफिस में जाएगा तो पासपोर्ट पहला पासपोर्ट लेके जाके मेडिकल कार्ड उठाएगा। मेडिकल होने का बाद में फिट हो जाएगा तो मैं बोलेगा कौन सा वीजा चाहिए। 15 महीने का कामा वीजा है और 3 महीने का नंबर का है। जो आदमी जो वीजा चाहिए उसका हिसाब से पैसा का बात करेगा। तो मतलब पहले आपसे अगर इनकेस कोई बंदा राब्ता कर रहा है तो उसको आपसे बात करने के बाद में फिर पहले मेडिकल कराना पड़ेगा। वीजा आने से पहले मेडिकल कराना पड़ेगा। अगर मेडिकल वीजा ऑलरेडी मेरे पास है, ऑफिस में पड़ा हुआ है। आदमी आएगा तो मेडिकल करेगा, अगर मेडिकल में फिट होने का बाद में हम बोलेगा आपको कौन सा वीजा चाहिए। 3 महीने का चाहिए सस्ता वाला और 15 महीने का चाहिए। तो उसका हिसाब से मैं उसको बोलेगा इतना पैसा चाहिए। अच्छा। और उसका अलग अलग रेट है? अलग अलग रेट है, दो अलग अलग रेट है। तो अभी मैं ये पूछ रहा था कि अभी जो नया बंदा आ रहा है, फर्स्ट टाइम जो मेरा वीडियो देख रहा है या आपको देख रहा है, तो सबसे पहले प्रोसीजर हो गया जैसे आपने बताया मेडिकल करना जरूरी है, ठीक है? मेडिकल वगैरह अगर मेडिकल में फिट नहीं है तो समझिए आप आ ही नहीं सकते। वो पासपोर्ट रिजेक्ट कर देगा बांग्लादेश एम्बेसी। हाँ, अगर इनकेस मेडिकल करवाया बंदे लोगों ने और उसमें थोड़ा बहुत इशू निकल गया, मतलब जैसे कुछ हो गया, तो उसके लिए बांग्लादेश में क्या डॉक्टर लोग दवाई वगैरह देते हैं क्योरनेस करने के लिए? फर्स्ट टाइम में उसको दवाई देता है, उसको चेकअप करने दवाई खाने के बाद में फिर दोबारा मेडिकल में आने के लिए बोला रहे उसको। मतलब 15 दिन का गैप है? 15 दिन हो सकता है, 10 दिन हो सकता है, 1 हफ्ता हो सकता है, 3 दिन। उसका बाद में आने के बाद में फिर भी वो मेडिकल कराएगा। अच्छा। उसका उसका बाद में इंशाल्लाह अगर सही हो जाएगा तो ओके हो जाएगा, तो फिट हो जाएगा तो ऑनलाइन में आ जाएगा, उसका मोबाइल में मैसेज आ जाएगा। अच्छा। तो उसका बाद में वो रिपोर्ट मुझे मिल जाएगा जी। तो मैं बोलेगा वीजा कौन सा चाहिए। मतलब आपके नहीं हर जगह यही प्रोसीजर है कि अगर आपसे नहीं लेता है कोई बंदा कोई और दूसरे बंदे से यही प्रोसीजर है? सेम प्रोसीजर सेम है, लेकिन आदमी होना चाहिए, आदमी होना है, फिर सही काम करने वाला। आदमी फेक भी है, आदमी स्टेट भी है। यानी कि मैं बोल रहा हूँ अभी आपसे, बोलेगा मैं सही हूँ, नहीं है। जी। आदमी देखने के बाद में पासपोर्ट डालो, ऑफिस में जाओ, देखो
पूरा इंक्वायरी करो, जी। उसका बाद में आ जाओ। जी जी काफी आदमी यानी कि बहुत आदमी इधर सऊदी अरब में आके रास्ता में बैठ रहा है, अकामा नहीं मिल रहा है, कफिल नहीं मिल रहा है, दलाल लेके आके पैसा खा के जी जी अकामा नहीं हाँ दे रहा हाँ, है। हमने भी देखा है, बहुत आदमी है रास्ता में पड़ा हुआ है। मैं भी कितने आदमी को काम दिया था, जी जी हेल्प किया, जी अभी तक कर रहा हूँ। जी मेरे पास जो भी काम आ रहा है मैं आदमी को मैसेज कर रहा हूँ, भाई एक काम आया था, ये सैलरी है, अब करना चाहता है तो बस आ जाओ, मैं हेल्प करूंगा, जितना हेल्प कर सकते हैं आपको हेल्प करूंगा। जी 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 बस वही है। हाँ, तो मतलब अभी और एक मेरा दूसरा ये क्वेश्चन था, अगर बंदे लोगों ने आपसे वीजा ले लिया या किसी बंदे से वीजा ले लिया, ठीक, तो उसको जैसे कि अभी कैसे पता चलेगा कि ये वीजा जेन्युइन है या नहीं है? एक्चुअली क्या है, मैं वीजा स्टैंपिंग जो मेडिकल होने का बाद में, मेडिकल फिट होने का बाद में मेरे को 50,000 में ऑफिस में डालेगा। अच्छा। क्योंकि मैं जो स्टैंपिंग करेगा वीजा, वो इंक्वायरी करके पूरा नेट दुनिया में वो उसको इंटरनेट में चेक करने का बाद में मेरे को पैसे देना है। मतलब नेट में चेक कर सकते हैं? मतलब जरूर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं? ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वो अभी ऑनलाइन का वीजा है। अभी जो सऊदी अरब से जितना वीजा निकल रहा है पूरा ऑनलाइन में है। मतलब आप वीजा नंबर डालो और पासपोर्ट नंबर डालो, ऑनलाइन में पूरा डिटेल्स आ जाएगा। कौन सा कंपनी है, क्या नाम है स्पॉन्सर का, पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो उसका बाद में अब इंक्वायरी करने के बाद में मुझे पैसा देना है। अच्छा, आपको या फिर किसी भी एजेंट को, जो भी है इस मतलब किसी को एजेंट को भी जाना चाहता हो तो ऐसा ही करना है पहला। अच्छा। काफी एजेंसी है लेकिन वो क्या करेगा, पैसा लेके बैठाएगा 3 महीना 4 महीना 6 महीना, उसको पैसा लेके खाना का बाद में बोलेगा अभी तक वीजा नहीं आया, इशू नहीं हुआ, बहुत काफी सारा प्रॉब्लम दिखाएगा। जी जी जी, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो जाता है। मतलब आप एक बात बताइए, फ्रॉड लोगों से बचना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली देखिए तनवीर भाई, फ्रॉड के लिए बचने के लिए ये मैं कहूँगा, क्योंकि आदमी देख के काम करना है जी। यानी कि अभी ऐसा हो गया दुनिया में, लेफ्ट राइट हैंड से लेफ्ट से विश्वास नहीं कर रहा है। जी जी जी, सही बात। ऐसा हो गया, लेकिन फिर भी आदमी बिजनेस कर रहा है दुनिया में, नेट दुनिया में बिजनेस हो रहा है, कर रहा है, तो एक्चुअली विश्वास होना चाहिए। विश्वास कैसे करे बंदे? विश्वास कैसे करेगा, जो मैं बोल रहा हूँ, पैसा ज्यादा नहीं देना है। फर्स्ट टाइम में 50,000 देना है। उस स्टैंपिंग वीजा स्टैंपिंग का बोल रहे हो 50,000? जी, 50,000 टाका स्टैंपिंग होने का बाद में फिर जितना मांगता है दे देना है, उसका बाद में इशू नहीं है। लेकिन एक बात है, मेरा जो सिस्टम है, मैं जितना 15 महीने का वीजा लेता हूँ, उसका जो हिसाब से पैसा लेता हूँ। अगर कोई पैसा 50,000 उधर रख सकता है, बाकी रख सकते हैं, तो इधर आके पैसा देगा तो वो भी मान सकता हूँ। मतलब अगर 50,000, अगर बांग्लादेश का 50,000 आपने उधर ऑफिस में सबमिट किया, बाकी का यहाँ पे आने के बाद में पे कर रहे तो भी चलेगा, बोल रहे हैं आप? नहीं ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरा खर्ची है, वीजा का खर्ची है, प्लेन का खर्ची है, लेकिन 3 लाख से ऊपर दे जाएगा तो जो 50,000 में रख सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब 50,000 इधर आने के बाद में देना, अकामा मिलने के बाद में दे दो, खलास। अच्छा, मतलब आप 50,000 की, जैसे कि एग्जांपल 50,000 आप अपनी तरफ से डिले कर सकते हो, मतलब जैसे 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हो सकता है। और एक बात है, वो आदमी डायरेक्ट मुझे एयरपोर्ट से रिसीव करके मेरा रूम में लेके आएगा। खाना पीना रेस्ट अकामा जब तक नहीं होगा तब तक मैं उसका जिम्मेदारी हूँ। अच्छा, अकामा होने के बाद में ये आपका अकामा आ गया, दरो, थैंक यू वेरी मच, आप अभी जा सकते हैं। मतलब कहीं भी जॉब कर सकते हैं? कोई भी जॉब कर सकता है। आपका ऑप्शन में कितना महीने का अकामा आप मांगा था वो देखो, आया नहीं आया। अगर नहीं आएगा तो जितना पैसा लिया आपसे पूरा रिटर्न बैक उसी टाइम दे देगा। अच्छा, जॉब लगाने का जिम्मेदारी आपका नहीं? जॉब लगाने का जिम्मेदारी ज्यादा नहीं लेता होता तनवीर भाई, क्योंकि ये जॉब लगाने के लिए मैं बोलेगा 1,000 रियाल का, वो नहीं आएगा। मैं बोलेगा 1500 रियाल, वो भाग के आएगा। उसके बाद में 1,000 रियाल का तनख्वाह देगा, वो बोलेगा 1500 रियाल बोल के लेके आया, अभी पैसा लिया था 4 लाख 5 लाख, अभी 1,000 रियाल में लगाया था, मैं मानने वाला नहीं है। इसीलिए जॉब का बहुत डिफिकल्ट है, वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन वीजा देता हूँ मुश्किल है। वीजा 100% श्योर इंशाल्लाह देता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो मेरे पॉकेट से पैसा दे के उसको दे बोला मार्सलम। तो दोस्तों देख सकते हैं हम, तो ये तो गारंटी ले रहे हैं कि वीजा के लिए
तो अगर किसी को आना है तो मैं इनका नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर, स्पेशली व्हाट्सएप नंबर मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर वीडियो में यहाँ पे सामने कोई कहीं पे डाल दूंगा। तो अगर आपको इंक्वायरी वगैरह करना है कोई भी बांग्लादेश से या फिर इंडिया से भी हो जाएगा। इंडिया से है, थोड़ा कम करो, ज्यादा नहीं कम अच्छा, करो, तो लेकिन इंडिया से, इंडिया थोड़ा कम करो। इंडिया से ज्यादा नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के बंधु लोग, अपने भाई लोग जो भी देख रहे हैं, बांग्लादेश वालों के लिए तो 100% ये वीजा अरेंज करवा देंगे। और काफी सारे डिटेल्स के लिए इनका नंबर भी मैं डाल दूंगा, आप चेक करिएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं वीडियो के इस लिंक में ऊपर डाल दूंगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बाबुल भाई, जैसे आपने बताया कि रहना खाना आप ही करवा देंगे, ठीक है। रहना खाना जो जी। जब आएगा बंदा, नया बंदा आएगा, उसका पैसा नहीं लूंगा, उसका पैसा आप उसका नहीं लेंगे। उसका पैसा नहीं लूंगा, तो वो वही फ्री में खा जाएगा, हाँ, उसका रिजिक में जो मिलेगा हाँ, वही खाएगा, वो इंशाल्लाह। मैं दूंगा, हाँ, रूम वही। दूंगा, खाना पीना जी, सब दूंगा, जी। जब तक आकामा नहीं आएगा। अकामा नहीं आएगा। आकामा आने के अकामा- बाद में मैं बोला चलो, फिर भी आकामा आने के बाद में उसको आदमी नहीं है, हाँ। ताकि नौकरी नहीं मिलेगा, मैं हेल्प करूंगा, अच्छा। मैं ढूंढ के दूंगा, ये नौकरी है, करना चाहता हो तो जाओ, हम्म, इसमें तनाजुल कराएगा, नहीं तो फ्री में रह सकता है, मुश्किल नहीं है। हम्म, जितना हेल्प कर सकता हूँ इंशाल्लाह मैं करता हूँ। तो अगला मेरा ये सवाल था कि जैसे वो बंदा आ गया यहाँ पे, आने के बाद में उसका ट्रांसफर करने के, जिसने जॉब ढूंढ लिया, ट्रांसफर करने के लिए डिले तो नहीं होगा? नहीं, डिले नहीं होगा, 1 दिन का 2 दिन के अंदर में उसको मैं ओके कर दूंगा, प्रोफाइल का ट्रांसफर तनाजुल ओके कर दूंगा, बस वो तनाजुल हो जाएगा। मतलब 1 से 2 दिन में, अगर जॉब मिल गई 1 से 2 दिन में आप 1 दिन में, हाँ, उसको ये कर दूंगा, मैक्सिमम एक्सेप्ट कर दूंगा। हाँ। एक्सेप्ट करने के बाद में वो तनाजुल होने के बाद में मेरा जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, हाँ, ठीक है, उस वीजा के मेरा हाँ, जिम्मेदारी वो नहीं तो है किसी का जिम्मेदारी जी, नहीं रहता। जो स्पॉन्सर में जाएगा उसका जिम्मेदारी है बस। तो अच्छा ठीक है, मेरा अगला ये क्वेश्चन है कि अगर बंदे लोग आ रहे हैं तो आप क्या बोलना चाहते हैं कि वो लोग कुछ अपना काम सीख के आए या फिर कुछ स्किल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये इम्पोर्टेंट बात किया है तनुज भाई, एक्चुअली क्या है, हम लोग जब आया था, मैं 2002 में इधर जो आया था, मैं थोड़ा काम सीख के आया था, मेरे को काम थोड़ा मालूम है, फिर भी इधर आके अल्हम्दुलिल्लाह पूरा काम सीख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सैलरी भी अच्छा है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो बांग्लादेश से भाई ब्रदर जितना अभी आएगा, मेरा दोस्त वगैरह, तो ये मैं बोलूंगा, तो इसको काम सीख के आएगा ना, इंशाल्लाह इधर आके बहुत फायदा हो जाएगा, सैलरी भी अच्छा मिलेगा, जॉब भी अच्छा मिलेगा, रहना वगैरह सब कुछ अच्छा मिलेगा, क्योंकि लेबर में फायदा नहीं है, सही बात है, क्योंकि लेबर में हर काम करना पड़ता है, ठीक है। अगर जो ट्रेड लेके आएगा, उसको जो ट्रेड में आएगा, वो ट्रेड में काम से पैसा भी ज्यादा मिलेगा और उसकी इज्जत भी ज्यादा है। स्किल जरूर जरूर जरूरी है, ये आके इंशाल्लाह उसको नौकरी, उसको ढूंढने का जरूरत नहीं है, नौकरी उसको ढूंढने का, भाई ये काम है मालूम है तो आ जाओ, इंशाल्लाह सैलरी 1500 से लेकर 2000 2500, जितना एक्सपीरियंस है, जितना काम मालूम है, उसका हिसाब से सैलरी। स्किल में कोई भी स्किल चलेगा या हाँ, कोई भी स्किल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, डाइविंग, यानी कि एसी टेक्नीशियन, फ्रीजर, यानी सारा काफी है, वेल्डर, बहुत सारा काफी है, यानी कि स्काफोल्डिंग, डक्टिंग, यानी बहुत सारा ये स्किल, थोड़ा कुछ भी स्किल रहने, आप पूरा स्किल होना। ऐसे नहीं है कि भाई वहाँ पे कुछ नहीं करते थे, यहाँ पे भी आके जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं, ये लेबर लोग को जॉब मिलने के लिए बहुत टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि लेबर लोग में लेबर था, मैं लेबर था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा इससे बोल रहा हूँ, आइडिया से बोल रहा हूँ, मेरा इससे बोल रहा हूँ, जो लेबर में नहीं आना, इधर कुछ ना कुछ काम सीख के आना, इधर आना है, तो फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह, फैमिली भी अच्छा से चलेगा, उसको भी अच्छा से गुजारा हो सकता है, क्योंकि अभी इधर बहुत, मैं जब 2002 में आया था, 100 रियाल में पूरा मंथ जा रहा था, खाना पीना होता था, अभी 400 रियाल 500 रियाल मंथली खर्चे होता है खाने के लिए, और बाहर का बात वो अलग है। जी, तो बहुत महंगा हो गया अभी, सब्जी सब कुछ बहुत महंगा हो गया, पहले की तरह नहीं है, नहीं पहले की तरह नहीं है, अभी तो टैक्स बढ़ गया, अभी बहुत सारा कुछ बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी सही अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जब आएगा ट्रेड लेके आएगा तो सैलरी अच्छा मिलेगा, खाना पीना रेस्ट खाना कुछ भी प्रॉब्लम, स्किल जरूरी है जी, स्किल जरूरी है, स्किल जरूरी है, स्किल रहना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा स्किल के बारे में ही बात करते रहते हैं, मैंने काफी सारे इंटरव्यूज में देखा होगा
ये स्किल के बारे में बात करता हूँ। तो स्किल इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ ना कुछ करिए, जो भी आपका मन है, किसी भी चीज़ का ट्रेनिंग लीजिए। कंस्ट्रक्शन का, अगर आप लेबर में आना चाहे, कंस्ट्रक्शन में जो भी आप स्पेशल है, आप वो उस हिसाब से देखिए। आप स्किल लीजिए। आपके पास या कोई सर्टिफिकेट, डिग्री या फिर कुछ हुए तो वो तो और बेटर है। आपको तो और 2-3 हज़ार से ज़्यादा की सैलरी मिलेगा अगर आपके पास में सही डिग्री, सही एजुकेशन है तो। इतना कोई मसला नहीं है। अगर अगर आप सही पढ़ाई और सही स्किल के साथ में आएंगे तो आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई आप कम सैलरी में जॉब करोगे, आप ज़्यादा ही सैलरी में जॉब करोगे। ऐसा नहीं है कि कम सैलरी में यहाँ पे करोगे, और आपके लिए भी फायदा है, आप भी ज़्यादा पैसे भेज सकते हो अपने कंट्री में। तो यही बोलने का मतलब है, अगर आपके पास में स्किल नहीं है तो 2-3 महीने का ट्रेनिंग लीजिए। आप अपने कंट्री में 2-3 महीने का जी जी ट्रेनिंग लीजिए, आप उसके लिए एक्सपर्ट बन जाइए। आप फिर आइए, आप फिर देखिए आपको अच्छी सैलरी मिलते है, अच्छा रहना खाना, जो भी आप कर्जा लेके आएंगे वो भी कर्जा भी आपका खत्म हो जाएगा। अपने घर परिवार को भी देख लेंगे। तो बाबुल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे बाबुल भाई जो बंदों को बुलाए हैं यहाँ पे अपने वीजे पे, तो उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो। और उनसे भी फीडबैक लेंगे कि कैसे सर्विस है इनका और क्या है। थैंक यू बाबुल भाई, आपका सो ओके। मच और आप हमारे शो पे आने के लिए। जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया है मेरे को इंटरव्यू देने के लिए। और इंशाल्लाह मिलेंगे फिर, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम मिलूंगी इंशाल्लाह अगर मौका मिलेगा तो। जी और एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं बांग्लादेश भाई से मैसेज देना चाहता हूँ बांग्ला में थोड़ा। जी जी, बांग्ला में बोलिए। आप बोल सकते हैं, आप জি बोलिए। সরি। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম বাবুল হাসান, আমার বাড়ি, দেশের বাড়ি টাঙ্গাইল, বাংলাদেশি। তো আমি আছি এখন বর্তমানে দাম্মামে আল হকের কোম্পানিতে। আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমি খুব ভালো আছি। আমি একটা মেইনটেনেন্সের কোম্পানিতে জব করি। তো ইনশাআল্লাহ খুবই ভালো আছি। সিনামন আমাদের ব্র্যান্ডের একটা নাম। তো এখানে যত মেইনটেনেন্স আছে ইকুইপমেন্টের, এখানে আমরা মেইনটেনেন্স করি। আমার সাথে আরো দুজন ফিলিপিনি ছিল, একজন চলে গেছে আর একজন আছে। আমরা দুজন এখন বর্তমানে দাম্মামে কাজ করতেছি। তো একটা জিনিস সবাই, আমার যে ভাই ব্রাদার আছেন তাদের একটা জিনিস বলতে চাই, তারা ভিসা দিয়া যখনই সৌদি আরবে ঢুকবেন, যাচাই বাছাই কইরা তারপরে আপনারা আসবেন। এবং কি ভিসা দিয়া আসার আগে আপনারা চিন্তা করবেন যে কোনো না কোনো কাজ শিখে সৌদি আরবে ঢোকার জন্য। কোনো না কোনো কাজ শিখলে, দেখুন আমি আজকে কাজ শিখতে বিদায় আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব ভালো আছি, স্যালারি ভালো, সব দিকেই ভালো। আপনাকেও সেটাই বলতে বলতে চাই যে আপনারা যেভাবে হোক 6 মাসের একটা কোর্স নিয়ে কাজ শিখে তারপর আপনারা সৌদি আরবে প্রবেশ করবেন। ইনশাল্লাহ আপনাদের স্যালারিও অনেক ভালো হবে। এবং পাশাপাশি আর একটা জিনিস করবেন, সেটা হলো যে ইংলিশটা একটু জানার চেষ্টা করবেন, যাতে আপনাদের কাজের কথার দিকে বা কাজের দিকে আপনাদের হেল্প করবো। সেটাই হলো সবচেয়ে বড় কথা। আপনারা দেখে শুনে বিষয় যার কাছ থেকে নেন, দেখে শুনে আসবেন, ভালোভাবে ইনকোয়ারি করে আসবেন যে বিষয় কোনটা দিতেছে আপনাদের। দুইটা বিষয় আছে, একটা হলো 3 মাসের আকামাতে দেয়, আর একটা হলো 15 মাসের আকামাতে। আপনারা জিজ্ঞেস করে আসবেন যে কোনটাতে দিবে। ঠিক আছে, অনেক লোক প্রতারিত হইতেছে এই বিষয় নিয়ে। তো আপনারা দেখে শুনে বিষয় নিয়ে আসবেন, যার কাছ থেকে নেন। সেটা হলো সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ওকে, ভালো থাকবেন, সবাই সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।